हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 10 की किताब से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एग्जांपल देनी है ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हमें बताना है कि जो डिग्री होगी पी एक्स की वो डिग्री क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए डिग्री जो होती है असल में किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो हाईएस्ट पावर होती है जो वो वेरिएबल एक्वायर करता है। तो अगर मैं, क्योंकि मुझे एग्जांपल देना है, तो मान लेता हूँ लेट पी एक्स इक्वल टू 3x + 5। ठीक है, तो पी एक्स को अगर मैंने 3x + 5 माना है और मैं यहाँ मान लेता हूँ जी एक्स को कोई कांस्टेंट 3, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 3x + 5 को 3 से, तो ऑब्वियसली आपको डिवाइड करने का तरीका पता है क्योंकि हमने इस चैप्टर में ज़्यादातर यही चीज़ किया है। तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x आ जाएगा और माइनस करने पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और 3 × 1 = 3 होता है और यहाँ माइनस करने पे 2 बचेगा। तो आपने देखा कि हमारे पास जो g, क्योंकि qx जो क्वोशंट है उसको हम qx कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो क्वोशंट है वो आ चुका है x + 1 और इसकी जो डिग्री है यानी x की अगर हम पावर देखें तो 1 है, यानी हम लिख सकते हैं कि डिग्री जो है qx की वो 1 है और जो डिग्री है px की, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने क्या माना 3x + 1 और x की पावर यहाँ पे 1 है, यानी डिग्री जो है दोनों की सेम है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल दे दिया कि हमारा px ये हो सकता है और gx ये हो सकता है, जिसमें डिग्री दोनों की बराबर होगी। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें डिग्री qx की डिग्री rx के बराबर करनी है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ लेट px इक्वल टू x² + 3 और मैं मान लेता हूँ gx को x + 1, तो जब मैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा और डिवाइड करूँगा इस px को gx से, तो आप देखोगे क्योंकि आपको डिवाइड करना आ चुका होगा, आई होप, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। तो यहाँ सिर्फ अगर x लूँ तो x² + x और यहाँ पे मेरा बचेगा 1 और ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि x यहाँ पे माइनस का आ जाएगा और 3 यहाँ पे बच जाएगा। इस तरह से फर्दर मैं आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ क्योंकि हमें बताना था डिग्री qx की, तो डिग्री qx आप देखोगे जो qx है वो x है और x की पावर 1 है, यानी जो इसकी डिग्री है qx की वो 1 है और हमें बताना था डिग्री rx के बराबर होनी चाहिए और जो हमारा rx आया है वो आया है -x + 3 और यहाँ जो x की पावर है वो है 1, यानी x की डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने rx और क्या gx की एग्जाम्पल इस तरह से हमें देनी थी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके एतबार से। ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ rx 0 करवाएंगे, यानी 0 किसकी होती है, हमेशा याद रखिए जो भी कांस्टेंट होता है उसकी पावर जो होती है उसकी डिग्री 0 ही मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ लेट px भी 2x + 4 और gx को मान लेता हूँ कोई कांस्टेंट इक्वल टू 2, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2x और यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 एंड 2 × 2 = 4 होता है, तो ये भी 0 हो गया। तो आप देखोगे rx जो है वो 0 आ रहा है, ये कि कांस्टेंट है और इसकी डिग्री जो होगी वो कांस्टेंट की डिग्री हमें पता है 0 होती है। तो हेंस इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत आसान सवाल था, बस हमारे एग्जाम्पल जो है हो सकता है आपकी एग्जाम्पल कुछ और हों, मगर सेटिस्फाई इसी तरीके से होना चाहिए। Thanks for watching my videos.